अब ये तो मुमकिन शायद नहीं लग रहा कि इंतखाबात में कोई अल्तवा हो सकता है, लेकिन क्या पोलिंग डे इस सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतासिर हो सकता है, और अगर हाँ तो किस हद तक? जी मुज़म्मिल। यकीनन केपी और बलूचिस्तान में पिछले कुछ दिनों में जो वाक़यात हुए, जैसे मच में भी हुआ है और बाजोड़ में जो हुआ है, उस हवाले से तशवीश तो अपनी जगह मौजूद है। कल इलेक्शन कमीशन ने इजलास भी बुलाया है, लेकिन मैं आपसे मुत्तफ़िक हूँ कि अब इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकते। मेरे ख़्याल में वहाँ सिक्योरिटी बढ़ाई जा सकती है, फ़ौज बढ़ाई जा सकती है, FC बढ़ाई जा सकती है, लॉ एंड ऑर्डर को, पोलिंग डे को पुरअमन रखने के लिए मज़ीद सख्त मैज़ लिए जा सकते हैं और चीज़ें की जा सकती हैं, लेकिन इलेक्शन मुलतवी नहीं किए जा सकते। जो भी हमने रास्ता निकालना है सिक्योरिटी को बीफ अप करने के लिए, जो भी मैज़ लेने हैं वो इलेक्शन करवाने के लिए लेने हैं। इलेक्शन डिले करने के लिए कोई मैयर अब नहीं लिया जा सकता, मैं समझता हूँ। हाँ, यकीनन वहाँ फ़ौज की तादाद बढ़ाई जा सकती है, पोलिंग स्टेशंस की सिक्योरिटी बढ़ाई जा सकती है, वोटर्स की और पोलिंग बूथ्स की सिक्योरिटी पे इजाफ़ा किया जा सकता है, कैंप लगाने से रोका जा सकता है, रश करने से रोका जा सकता है ताकि कम वाक़यात हों। कोई नए SOPs बनाए जा सकते हैं कि आपने कैसे आना है, कैसे पोलिंग होगी और पोलिंग स्टेशन पे कोई जमघटे ना हों, और सिक्योरिटी कैसे, वॉक थ्रू गेट्स, कैमरा, जो और बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन इलेक्शन मुलतवी नहीं किया जा सकता। इलेक्शन होना है, उसको पुरअमन करने के लिए जो भी वसाइल चाहिए, जो भी तरीक़ाकार है, वो ढूंढना ज़रूर होगा। अच्छा किया है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोगों को भी बुलाया है, वज़ीर दाखिला को भी बुलाया है। कल वहाँ पर सारी सिचुएशन के बाद एक नया रोड मैप बन जाएगा, लेकिन इलेक्शन होंगे अलबत्ता, और जो जिन इक़दामात की ज़रूरत है वो इलेक्शन कमीशन को ज़रूर उठानी चाहिए। राइट। तो अंबर, पोलिंग डे की सिक्योरिटी पर मुज़म्मिल ने बात की अभी, लेकिन पोलिंग डे में अभी आज के बाद भी हफ्ता भर का वक्त बाकी है, और ये वो वक्त है जो कि एक ऐसी ख़ास तौर पे एक ऐसी इलेक्शन कैंपेन के लिए जो कि बहुत से लोगों का कहना है कि बड़ी देर से शुरू हुई और उसने थोड़ा सा ज़ोर पकड़ने में बड़ी देर भी लगाई। तो ये हफ्ता तमाम सियासी जमातों के लिए, ख़ां वो आज़ाद उम्मीदवार किसी सियासी जमात की हिमायत से इलेक्शन लड़ रहे हों या किसी एक सियासी जमात के सिंबल पर लड़ रहे हों, ये एक हफ़्ता बहुत ही अहम हफ्ता है। और जो हमने हमले भी देखे हैं वो इसी तरह के इंतखाबी जो सरगर्मियां हैं उस दौरान ही हमने ये हमले होते देखे हैं। तो क्या नज़र आ रहा है अभी तक जिस नौइयत के हमले हमने देखे हैं और जो इनमें शिद्दत हमें नज़र आई है, आपको लगता है यही हमें देखने को मिलेगा अगले एक हफ़्ता भर, या कल के इजलास के बाद कोई ऐसा लाया अमल तैयार किया जा सकता है जिससे इस अगले हफ्ते में कम से कम जो मैदान में उतरे हुए हैं लोग, सारे के सारे खिलाड़ी, उनको निस्बतन बेहतर तहफ़्फ़ुज़ मिल सके? आमिर साहब, ये बहुत अफसोसनाक, आज भी एक नौजवान उम्मीदवार कत्ल भी हुआ, मगर साथ साथ ये छोटे सतह पर हमले भी हो रहे हैं, तशद्दुद के वाक़यात भी पेश आ रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म का, मैं कहूँगी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वायलेंस दैट्स टेकिंग प्लेस। दहशत गर्दों की तरफ से, नामालूम अफराद की तरफ से, आपस में क्लैशेस की वजह से एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की आपस में भी टकराव हुआ था। तो मैं कहूँगी कि अब इसका अगर हम मवाजना करें 2013 के इंतखाबात से, तो उस वक्त बहुत बड़े पैमाने पर तशद्दुद हो रहा था और उस पर अटैक्स भी कई सियासी जमातों पे हो रहे थे, अब भी हो रहे हैं। उस पैमाने पर तो नहीं हो रहे, लेकिन MQM हो गया, ANP हो गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो गई, अभी भी आप देखिए, चाहे और उसका आप जोग्राफिया भी देखें, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, बलूचिस्तान में हुआ, ये वाक़यात ज़्यादा पेश आ रहे हैं, चाहे नामालूम अफराद की तरफ से हों, आपस में झगड़ों की वजह से हों, या दहशतगर्द हम मुबैना तौर पर दहशतगर्द हमलों की तरफ से की वजह से हों। तो अगर 2013 में काबू नहीं पाया गया, अगर 2018 में भी हमने देखा कि ANP के हारून बिलोर को मारा गया, तो हम कितनी सिक्योरिटी फराहम कर सकते हैं? ख़तरा तो यही है ना। और ये इंतखाब और कितनी उम्मीद, हाँ, और कितनी उम्मीद रखी जा सकती है इससे? बिल्कुल। और देखिए, ये क्योंकि इंतखाबात, हर इंतखाब में, हर जनरल इलेक्शन में
इस किस्म के कुछ ना कुछ क्लैशेस तो होते रहते हैं। कोई इसमें कोई इतनी अनोखी बात नहीं है। लेकिन ये इलेक्शन मेरे ख्याल में और भी ज़्यादा चार्ज भी है इसमें एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से मुझे खदशा है कि सिर्फ दहशतगर्दी की वजह से नहीं, या आपस के क्लैशेस की वजह से भी और नामालूम अफराद की तरफ से भी स्पॉयलर्स हो सकते हैं। तो आई एम वेरी अफ्रेड, लेकिन मुझे जी राइट अमर, आपका यही नुक्ता जो है ना, ये मैं मुज़म्मिल के सामने रखना चाहूँगा कि दहशतगर्दी के वाक़यात अपनी जगह पर, ये नामालूम अफराद की तरफ से सियासी जमातों पर हमले एक तरफ, लेकिन सियासी जमातों के आपसी तलखी भी हमें नज़र आ रही है, जिसने एक आध दफ़ा यहाँ पर पुरतशद्दुद रास्ता भी पकड़ा है। तो इस चीज़ का कितना ख़तरा मुज़म्मिल आप देख रहे हैं 8 फरवरी को? नहीं, मुझे इसका कम खतरा लगता है और दहशतगर्दी का और नामालूम लोगों वाला ज़्यादा लगता है। अच्छा। और मुझे लगता है कि सियासी जमातें अक्सर पोलिंग डे पर, ठीक है आप पूरे मुल्क में को तो इस तरह बिल्कुल इसको कहते हैं वायलेंस फ्री इलेक्शन तो अभी पाकिस्तान में नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं किसी न किसी हलके में वायलेंस हो जाता है। लेकिन ओवरऑल हम देखते हैं कि अगर मुल्क में कितने हलकों में हो रहा है और कंपैरेटिव एनालिसिस में वायलेंस कितना है, तो उस रेशो पर ही बात हो सकती है। अगर 2 हलकों में हुआ है, 3 हलकों में हुआ है और 260 हलके पुरअमन रहे हैं, तो वो तो फिर और बात है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि टेररिज्म ज़रूर एक बड़ा है और मेरा ख्याल है टेररिस्टों ने भी इलेक्शन को अपने लिए एक मौका समझा है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने, कि इस वक्त चूँकि एक्टिविटी ज़्यादा है और वो अपने टारगेट को सिलेक्ट करके कुछ जमातों को निशाना बना रहे हैं, कुछ जमातों को नहीं बनाया जा रहा है। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि किन जमातों को दहशतगर्द की तंजीमें ज़्यादा निशाना बना रही हैं और किस जमात को जो है वो इस हवाले से इम्यूनिटी हासिल है और उनको कवर मिल रहा है। तो इससे सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि किसके पास अमन है और कौन निशाने पर।